जहानाबाद में समाज सेवा के प्रति कई लोग आगे बढ़कर सामाजिक कार्य में अपनी रुचि दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन कोरोना काल आया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने यह साबित कर दिया कि जहानाबाद के सभी समाज सेवियों में अलग हैं निरंजन केशव प्रिंस। जी हाँ, निरंजन केशव प्रिंस जब कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ और सामुदायिक किचन की शुरुआत हुई, तब जैसे ही एहसास हुआ कि मदद की ज़रूरत है तो उन्होंने जहानाबाद के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार को 5 लाख रुपया का चेक देकर सामुदायिक किचन को तेज़ी से चलाने के लिए आग्रह किया और उन्होंने प्रयास किया कि जो लोग मुहिम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, सामुदायिक किचन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वो लोग उन्हें तत्काल फ़ोन कर अकाउंट पर भी पैसा मंगवा कर अपना मदद करवा सकते हैं। वो गरीब और असहाय लोगों के लिए यह मदद का दरबार खुला था, लेकिन पहली लॉकडाउन के बाद जब दूसरा लॉकडाउन देश में फिर से लगा और बिहार में लॉकडाउन का साफ असर देखा जा रहा था, तब जो है वह गरीबों के बीच भोजन के अलावे उन्होंने एक मुहिम चलाया, हर घर हर गली को सैनिटाइज करने के लिए। इसके लिए बैजनाथ निर्माण इंडिया उनकी जो कंपनी है उसका मदद लिया और उसके साथ उन्होंने जहानाबाद के सभी नगर में जो इतने भी वार्ड हैं उस वार्ड अवस्थित घर घर को सैनिटाइज किया और वह जो है अब ग्रामीण इलाकों में भी सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू करा दिया गया है। आज 52वें दिन भी सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा था, तभी बीच में जहानाबाद के समाजसेवी निरंजन केशव प्रिंस ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 27 अप्रैल 2021 को मुख्यालय अवस्थित वार्ड संख्या 30 गांधी मैदान से आरंभ हुई इस सैनिटाइजेशन कार्य को अनवरत जारी रखा जाएगा। जहां से भी जिस समय कॉल आएगा हम लोग सैनिटाइज करने के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि 3 टीम सैनिटाइज करने के लिए लगातार शहर और ग्रामीण इलाके में चल रहे हैं और जहां ज़रूरत हो रहा है सैनिटाइज किया जा रहा है। निरंजन केशव प्रिंस ने कहा कि हमें इसका कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और इस कार्य को कर कोई भी महत्वाकांक्षा पूरा करना भी नहीं चाहते हैं। इस सैनिटाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचा जाए और लोगों को राहत दिलाया जाए। जो गरीब परिवार हैं जो सैनिटाइजेशन अपने घर का नहीं करा सकते हैं, उनका घर भी सैनिटाइज हो सके। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेने के लिए भी लोगों से आग्रह किया और कहा कि कोरोना वैक्सीन ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। सुनिए पत्रकारों को संबोधित करते हुए समाजसेवी निरंजन केशव प्रिंस ने क्या कुछ कहा है। पिछला बार हमने राशन का वितरण किया था, जहाँ जरूरतमंद समझा था, इस बार सब काम नहीं किया। राजनीतिक में क्या है आपका राजनीतिक? क्योंकि उसका कारण था कि लॉकडाउन इस बार जो हुआ था उसमें विकास कार्य नहीं हो गया था, मजदूरों को काम मिल रही थी, क्योंकि निर्माण कार्य को वर्जित हो गया था। पिछला बार निर्माण कार्य भी वर्जित था, इस चलते राशन गरीब लोगों को राशन मुहैया कराया गया था, जो राशन जरूरी था उन लोगों को काम नहीं मिला था। इस बार काम की को बंद नहीं किया गया, इस चलते राशन वितरण की जरूरत को आवश्यकता को नहीं समझा। इस बार आप सैनिटाइजर के अलावा और क्या क्या करवाए हैं या क्या आपका आगे का क्या प्लानिंग है? मुख्य रूप से मैंने इस बार सैनिटाइजर का काम ही किया है। लोगों ने सैनिटाइजर का डिमांड किया था और गाँव से घर से आया था, सैनिटाइजर कराया दिया तो हमने कराया। जहानाबाद जिला मुख्यालय में 312 मैंने कराया और उसके अलावा 40 गाँव में सारा काम करा दिया गया है। आगे भी जहाँ जो आवश्यकता समझ रहे हैं लोगों ने जहाँ इसका डिमांड रख रहे हैं वहाँ में करा रहे हैं। सर, आपने अपना कदम जो है राजनीति में भी रखा है और आप जी आपको पद मिला है जी, क्या मकसद है आगे? ये पार्टी जहाँ काम करना चाहिए, जहाँ काम लगाना चाहिए कि मैं काम करूँगा। जदयू के साथ विचारों के साथ, नीतीश कुमार विचारों के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। ये पार्टी में कोई पद मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं एक संवेदक हूँ और अपने काम में मशगूल हूँ, व्यस्त हूँ। ये पार्टी ने मुझे इस बार स्वर्ण प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, इस चलते मैं पहली बार पार्टी में कोई पद पर हूँ। अब जदयू को आपके तरफ से क्या लाभ मिलेगा या कितना मजबूती मिलेगा? जी, मैं जिस समाज से आता हूँ वो स्वर्ण में आता है और 2020 के चुनाव में देखा गया कि नीतीश कुमार से स्वर्ण की जीतते हुए लगे, तो मैं नीतीश कुमार के सिद्धांतों को, नीतीश कुमार नीतियों को स्वर्णों के बीच में ले जाऊंगा और वहाँ बताऊंगा कि नीतीश कुमार आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं, उनका विकास
हर वर्ग के प्रति है। वो किसी वर्ग को दरकिनार नहीं कर रहे हैं, आपको दरकिनार नहीं किया। और विपक्ष की ऐसा रणनीति है जिसके तहत आपको लग रहा है नीतीश कुमार हमारे विरोधी है। नीतीश कुमार किसी के विरोधी नहीं है, वो विकास के मित्र हैं और विनाश के शत्रु हैं। इस चलते आप विकास के साथ रहिए, एनडीए के साथ रहिए, जेडीयू के साथ रहिए। और कुछ आपका आगे का राजनीतिक या प्लानिंग है लोगों के लिए या समाज के लिए, तो बताइए। मैं विचार से व्यवहार से सामाजिक हूँ और सामाजिक जीवन में रहूँगा। बाकी तो मैंने बताया कि पार्टी जहाँ चाहेगी वहाँ मैं सेवा दूंगा। मगध क्षेत्र में जदयू का सीट न के बराबर हो गया है, उसको जी कैसे मैंने कहा ना कि पार्टी को इस बार जेडीयू को विशेषकर स्वर्ण समुदाय वोट नहीं देना चाह रही थी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि महागठबंधन को वोट दे रही थी, महागठबंधन को वोट नहीं दे रही थी, वो तीसरा विकल्प पर विचार कर रही थी। इसी तो जो महागठबंधन के साथ आप नहीं हैं तो आपको एनडीए के साथ रहना चाहिए। लेकिन जब आप एनडीए महागठबंधन को भी जा रहे हैं कि हार जाए, एनडीए भी हार जाए, तो तीसरा जीत नहीं सकता है। आपको दोनों में एक चयन करना पड़ेगा। दो ही ध्रुव अभी है बिहार के राजनीति में, तो दो ध्रुव में जो ध्रुव अच्छा है उस ध्रुव के साथ चलिए, विकास के साथ चलिए, नीतीश कुमार के साथ चलिए। बाकी तीसरा ध्रुव में जा करके आप महागठबंधन को विजय दिलाने का काम आपने किया है। इसी बात को मैं रखूंगा सबके बीच में, और लोग समझ भी रहे हैं कि मैंने जो किया वो गलत किया। अभी थोड़ी देर पहले चिराग पासवान का बयान आया है कि मुख्यमंत्री अपना पूरा टर्म मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से राजनीतिक उछल पुछल चिराग पासवान के पास एक को विधायक नहीं है और वो मुख्यमंत्री बदलना लाना की बात कर रहे हैं, तो सपना देख रहे हैं अपने। इसके पास एक विधायक भी नहीं है, वो क्या मुख्यमंत्री की बात करेगा। बीजेपी बात करे, राजद बात करे तो कुछ सुनने या समझने और उस पर टिप्पा टिप्पणी करने लायक हो गया। चिराग पासवान की बात पर कोई टिप्पणी देने की जरूरत मैं नहीं समझता। स्वर्णा का उपाध्यक्ष आपको बनाया गया, शब्द के लिए आप क्या करते हैं? जी मुझे नीतीश कुमार के विचार और जो सिद्धांत है उस स्वर्णों के बीच में ले जाना है। बाकी कोई नीतीश कुमार की सिर्फ स्वर्ण की पार्टी नहीं है, वो तो सब लोगों की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है, सभी वर्गों की पार्टी है, और उसमें सभी वर्ग में स्वर्ण भी आता है। तो मैं के बीच में जाऊंगा, नीतीश कुमार के नीति सिद्धांत को रखूंगा, उनके विकास को गिनाऊंगा और उनको कन्विंस करूंगा कि आप नीतीश में ही बिहार का भला है, नीतीश ही विकास पुरुष हैं, नीतीश मतलब विकास है, विकास मतलब नीतीश है। सैनिटाइजेशन कराने में आपको कितना परेशानी आया, क्या क्या मुख्य रूप से परेशानी सामने बहुत लोग इसमें विरोध कहीं किए थे, लेकिन उनको भी मेरे लोगों ने समझाया और कोई परेशानी नहीं हुआ। प्रशासन ने मदद किया, जिसमें कोई हम लोग टीम को रोका नहीं गया कि आप सैनिटाइजर काम क्यों कर रहे हैं। तो मिला जुला के अच्छा रहा।